गुरु जी। हाँ, नमस्ते नमस्ते। आपका प्रणव स्वीकार है, आपको प्रणाम। बोली बोली। गुरु जी बहुत दिन से हम फोन लगाते नहीं, लेकिन आप नहीं रहती। 15 तारीख 2003 के मार्च में 2024 में मतलब हमारा साथ प्रकट हो गए। कई दिन 4 जो ऑनलाइन वीडियो सुने हुए दिन रात के साथ प्रकट हो गए। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। 24 घंटा चल रहा। मान हम तब से आपके रोज 4 जो 5 जो रोज ऑनलाइन वीडियो सुने हम। कब हमें 200 हम ऑनलाइन वीडियो सुन रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अभी आपका उम्र कितना है? 69। अच्छा। चलो। अरे हम 20 साल जय गुरुदेव महाराज जी, यानी 1995 में जय गुरुदेव हम नाम ले। उसके बाद 2017 में रामपाल जी महाराज में। हाँ हाँ 15/2/24 के मतलब आपके इसी में हम एक ही दिन 4 जो वीडियो आपके साथ प्रकट हो गए। तब से हम माने आपके वीडियो सुनत नहीं। वह बाकी आप आशीर्वाद दे कि मतलब हाँ। के लिए महात्मा के गोद हम रहे। यही महत्वपूर्ण है। ऐसा है कि हमारा छोड़ के बाकी जगह सिर्फ ज्ञान बटोरते हैं। कोई ध्यान बटोरता है, कोई साधना बटोरता है, बाकी उनके पास क्या रहता है? कोई बंधन नहीं दे देता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। तो ऐसा है कि देखो, अभी वो क्या कहते हैं कि हमारे पास से मंत्र लेके जाओ, हमें गुरु बनाओ, बंधन में रहो, ये करो वो करो, ये सच है वो झूठ है, वगैरह 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 बहुत सारे तार्किक बातें करते हैं ना। तो उससे क्या होता है? उससे थोड़ा ज्ञान में हमारी बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसा समझो कि हम थोड़ा पंडित बन जाते हैं। लेकिन पंडिताई क्या काम के आती है? वो थोड़ी मोक्ष देने वाली है। और मोक्ष की जो बातें हैं वो तो जीते जी समझनी चाहिए ना। हमें मोक्ष मिला है, हम नहीं मिला। तो वो लोगों के पास ये बातें नहीं होती है। बस बोलते हैं कि हम जो कहे उसी अनुसार चलो, आपका कल्याण हो जाएगा। माने ऐसा है कि आजकल लोग ज्ञान के आधार पे चलते हैं। माने जितने भी संस्था है, धर्म है, पंथ है, ज्ञान बटोरते हैं। ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान, ज्यादा से ज्यादा तर्क कि देखो यहाँ ये लिखा है, ये देखो ये वहाँ ये लिखा है, वेदों में यहाँ लिखा है, पुराणों में ये लिखा है। ठीक है, बात बराबर है, सब कुछ सच्ची बात है। वो कहाँ झूठ बोल रहे हैं? और हम भी कहाँ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? लेकिन उससे क्या होगा? वो सुन के या हमने वो बात हमें समझ में भी आ गई। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, वेदों में भी परमात्मा है, अरे वाह, पुराणों में भी परमात्मा है, यहाँ भी परमात्मा है, वहाँ भी परमात्मा है, मेरे में परमात्मा है, तुम्हारे में परमात्मा है। बातें सब कुछ अच्छी लगती है और कोई परमात्मा के बारे में झूठ नहीं बोलता। लेकिन ये ज्ञान पे ज्ञान है, ज्ञान पे चर्चा है, चाय पे चर्चा है, डिस्कस है, डिबेट है, इसके या तर्क की लड़ाई है, ज्ञान की लड़ाई है। ये ज्ञान जंगल है। इससे कौन हारता है, कौन जीतता है, उससे भी कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमें इतना ही समझना है कि इससे मोक्ष का दूर दूर तक कोई संबंध आता नहीं है। बराबर। तो अभी आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई। अभी आपको प्रैक्टिकल में आपके साथ वो घट रहा है, आप उसके साक्षी हो, क्योंकि आपको हो रहा है। बराबर। और आपका विश्वास भी हो गया। आपको पसंद हो? हाँ, बाद में हो जाएगा। तो क्या है भाई, कोई लोग बोलते हैं ऐसा नहीं, हमने तो ऐसा सुना है कि ऐसा कुछ साक्षात्कार अगर परमात्मा का हो गया तो फिर आदमी मर जाना चाहिए, क्योंकि उसने परमात्मा को पा लिया। अभी उसके साथ कोई संसार से वास्ता नहीं है। अगर समझो ऐसे मर गए तो फिर उसको मोक्ष मिला या नहीं मिला, ऐसे आदमी मर जाते हैं बहुत सारे। फिर उनको मोक्ष मिला ऐसा समझना क्या?
तो वो बात भी गलत है ना। या ऐसा समझना कि ये मंत्र तंत्र ले लो, ये साधना ले लो, ये ध्यान करते जाओ, आपको मोक्ष मिल गया, ये समझ लो, तो वो भी बात बराबर नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो अभी आपको हो गया तो आप अभी बता सकते हो ना। हाँ हाँ। और फिर उससे लोग सुनते हैं, अरे हाँ यार इनको हो गया। अगर ऐसा होता, समझो जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो गया, हम सार शब्दों को सत्य कहते हैं, सत्य की प्राप्ति कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, राम नाम की प्राप्ति कहते हैं। और जिसको भी राम नाम मिल जाता है या प्रैक्टिकल में, प्रत्यक्ष में अगर परमात्मा का अनुभव करने लगता है और तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो दिखाएगा किसको? और लोग कैसे समझेंगे कि इनकी मृत्यु कैसी हो गई? अगर ऐसा कहीं लिख दिए कि जिसको भी आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो वो आदमी मर जाता है, तो ये ऐसा नहीं होता ना। फिर अभी आपको देखो, अभी आपको हो गया तो आपका कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, लेकिन आपको अनुभव हो रहा है, आपको अनुभूति हो रही है, आपके साथ अभी परमात्मा है, ये ज्ञान भी आपको हो गया, प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया, प्रत्यक्ष विश्वास हो गया। क्योंकि अभी प्रत्यक्ष विश्वास ही आपके हाथों में है, वो आप जान रहे हो, बराबर, उसका लाभ उठा रहे हो और लोगों को भी बता रहे हो कि देखो मैंने ऐसा ऐसा किया, मुझे ऐसा ऐसा हो गया। परमात्मा उसकी ओर से ही हमें प्राप्त करता है, देखो मुझे प्राप्त किया, मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ। तभी लोग ये मार्ग पे आएंगे ना, और उनका भी विश्वास हो जाएगा ना कि हाँ हाँ परमात्मा जरूर आता है, आता ही है। वो अपनी खोजबीन करके अपने बच्चे के पास आता है, तो इससे वो सिद्ध हो गया, क्योंकि वो परमात्मा है, वो तो सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वज्ञानी है, और वो स्वयंभू है, खुद का मालिक है। तो हमारे इशारे पे थोड़ी वो चलेगा। कोई अगर कोई मालिक होता है तो कोई बड़ा सेठ आदमी होता है, हमारे इशारे पर चलता है क्या? नहीं चल सकता ना। तो वो फिर वो मालिक ही नहीं, बराबर की नहीं। तो ये परमात्मा ही मालिक होता है, और वो स्वयंभू होता है, और वो आदि अनादि से होता है और अनंत काल तक होता है। तो ऐसा है कि उसकी तरफ से ही वो हमें उसकी पहचान देता है, बराबर। क्योंकि हम कोई शरीर से बाहर नहीं जा सकते। या कोई कहे कि परमात्मा पर ध्यान लगाए, भाई परमात्मा ही मालूम नहीं है तो कहाँ ध्यान लगाएंगे? उसका कोई ठिकाना होगा तो ठीक है। कोई बोले चांद पे है तो ठीक है, हम चांद पे ऐसी नजर लगाएंगे, लेकिन यह तो कोई बताता नहीं परमात्मा कहाँ है। अरे भाई परमात्मा कण कण में है, तो कण कण में है तो फिर वही उसका ये करेगा ना। हम तो कण कण में नहीं ना, हम तो हमारे शरीर से बाहर भी नहीं जा सकते, बाजू में क्या चल रहा है ये भी हमें नहीं सुनाई देता। तो परमात्मा अगर कण कण में है तो उसकी सर्वव्यापी शक्ति है, पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में उसकी शक्ति काम कर रही है, हमारे में उसकी शक्ति काम कर रही है। तो वही उसकी पहचान हमें देगा ना। अगर वो पूरा ब्रह्मांड चलाता है तो हमारा ये शरीर को या हमारे आत्मा को उसकी पहचान नहीं दे सकता क्या? वो उतना तो सामर्थ्य उसके पास है ना। हाँ, हमें सामर्थ्य नहीं है, हम नहीं कुछ कर सकते, बराबर। ये लोग क्या करते हैं, उल्टी गंगा बहती है, बराबर। जैसे गीता में कहा है, उल्टा वृक्ष कहा है। कितनी सहज बात की है कि परमात्मा क्या होता है। अगर परमात्मा समझना है तो ये जो पीपल का वृक्ष है ना, ये उल्टा है। उल्टा माने ऐसा समझो कि इसकी जो मूले है ना वो आकाश की तरफ है, और जितनी भी टहनी है, जो भी पानी जो हम क्या कहते हैं, जो भी है वो अंदर है, जमीन में के अंदर है। माने उल्टा माने मूल की जगह टहनी है, पूरा वृक्ष जमीन के अंदर है, बराबर। और उसकी जो जड़ें है उसको हम जो क्या मूल कहते हैं, वो जो मूल है वो आकाश की तरफ है, माने उल्टा वृक्ष, बराबर कि नहीं। तो देखो वो जमीन में, तो फिर ऐसा क्यों कहा है? तो हम ऐसे समझो कि हम पूरा ये जो संसार है ये पूरा जमीन के अंदर है, बराबर, ऐसा समझना।
तो हम जो भी ले रहे ये भूमि से ले रहे कि नहीं, हम ज्ञान भी ले रहे भूमि से ले रहे, जो भी हमको लेना है, जो भी समझना है, जो भी सोचना है, जो भी बोलना है, जो भी सुनना है, जो भी देखना है, तो जमीन है, इसीलिए तो हम सब कुछ कर रहे हैं ना, नहीं तो कैसा करेंगे। तो परमात्मा का कहना क्या है या वेदों का कहना क्या है कि पूरा वृक्ष जमीन में गड़ा हुआ है, फिर वो जो उसकी जो पत्तियां है वो वेद समझो, पुराने समझो, उपनिषद समझो, पूरा संसार समझो, हमारे बच्चे समझो, हमारे बीबी समझो, जो कोई हमारे रिलेशन वाले हैं सब जमीन के अंदर गड़े हैं, बराबर। तो वृक्ष कैसा, जो सीधा वृक्ष होता है वो उसकी जमीन, उसके मूले नीचे होते हैं, तो वो नीचे से जमीन के अंदर से पानी खींचता है और वो पत्तों को देता है कि नहीं, पूरा वृक्ष सजाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ क्या बोला है, ये संसार रूपी ये है ना, ये संसार ये उल्टा वृक्ष है, माने हम सब कुछ जमीन पे ही है, फिर हम जो किया भी लेना है तो सब जमीन से ही हमें करना पड़ेगा, हम कोई आकाश में जाने वाले नहीं। और सब जमीन से लेकर वो जो आकाश में बैठा हुआ है, माने जो मूल आधार है, मूल पे बैठा हुआ परमात्मा है या ऊपर जो परमात्मा है, ऐसा हम जो कहते हैं, तो हमें उसको पाना है, बराबर। तो ये उल्टी गंगा है, तो फिर जमीन के ऊपर क्या है, मूले है ना, मूले, हाँ। तो जमीन के अंदर वृक्ष गड़ा है, वृक्ष की टहनी गड़ी है, तो अब फिर बात क्या आ गई, तो हमें तो इससे तो ऊपर तो आना ही पड़ेगा ना, तो हम आएंगे कैसे, हम तो पूरे जमीन में गड़ चुके हैं ना, जमीन के बाहर कैसे आएंगे हम। वृक्ष की जो हम हमारे आंखों से वृक्ष देखते हैं, उसकी मूले तो जमीन के नीचे होती है ना, वो मूले थोड़ी बाहर आती है कि नहीं आती ना, जमीन से बाहर नहीं आती ना। तो ये संसार तो उल्टा वृक्ष है, ये तो हम तो जमीन में गड़े हुए हैं, तो हम तो जमीन फोड़ के तो बाहर नहीं आ सकते, तो जमीन में ही सब कुछ हमें मिल रहा है, माने हमारी ताकत ही नहीं है वो परमात्मा पाने का, बराबर। लेकिन परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है ना, बराबर। तो ये जो हमें सार शब्द प्राप्त हुआ है, ये परमात्मा की ओर से हुआ है, ना कि हमारी ओर से, बराबर। इसलिए गीता में इसको, ये पूरे संसार को, या ये जो समझना है हमें, ये इसके लिए उसका उल्टा वृक्ष की उन्होंने उदाहरण दिया है। आया समझ में? हाँ। माने हमसे कुछ नहीं होता, और ये लोग बोल रहे कि जमीन उखाड़ो, माने जमीन के बीच में से ऊपर आ जाओ, कहना सही है क्या? वो इतना सहज बात है क्या? वो नहीं है। किसको हो गया, किसको नहीं हो गया है? तो वो जो करेगा वो ही करेगा, वो सर्व सामर्थ्यशाली है। हम नहीं है, हम गड़े हुए हैं, जमीन के अंदर गाड़ चुके हैं, बराबर। वेद भी जमीन के अंदर गड़े हुए हैं, पुराने भी जमीन के अंदर गड़े हुए हैं, हम भी जमीन के अंदर गड़े हैं, सब कुछ जमीन के अंदर गड़े हुए हैं। हम बाहर नहीं निकल सकते, बराबर। हाँ, लेकिन बाहर कौन है? वही परमात्मा है, बराबर। वो तो स्वतंत्र है ना, बराबर कि नहीं? उसको तो कोई बंधन नहीं है, वो तो खुली हवा में है, उल्टा वृक्ष है ना। तो जो मूले है ऊपर आकाश की ओर, वो तो खुली है ना, तो वो तो सब कुछ देख रहा है, उसको तो सब समझ रहा है, तो उसकी ही ताकत हमारे से ज्यादा है। हमारा कोई यह चलता नहीं। तो जमीन के अंदर माने ये माया के अंदर, ऐसा उसका वो आरत होता है। तो माया हमें छोड़ेगी नहीं। जैसे जमीन के अंदर वृक्ष है, उल्टा वृक्ष है, तो जमीन उसको बाहर जाने नहीं देंगी, वो पत्तों को भी, बराबर। तो ये थोड़ा गहन विषय है, तो ये समझाना चाहिए। लेकिन जिसको समझ में आ जाता है उसको ही समझ जाता है, और जो समझाना चाहता और जो समझाना ही नहीं चाहता, बराबर, जो सोने का नाटक कर रहा है, वो सोया नहीं है, लेकिन वो सोने का नाटक कर रहा है, तो उसको हम कैसे जगा सकते हैं? उसने नाटक ही किया है ना, तो हम उसको जगा नहीं सकते। तो ये बात होती है। जिसको समझता ही नहीं है कुछ, परमात्मा ही समझता नहीं है, हम भी समझते नहीं है, कुछ नहीं समझता, वो समझता नहीं है, बराबर। तो वो उसकी ओर से ही चलता है।
लेकिन जिसने भी विश्वास रखा कि नहीं, साईं अरुण जी बोल रहे कि नहीं, खुद परमात्मा ही अगर सर्व सामर्थ्यशाली है, वो अगर दयालु है, कृपालु है, वो क्या बोलते हैं, हम ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है, तो हमारे मन में क्या चल रहा है तो उसको सब समझता है, तो वो उसकी ओर से ही हमारी ओर आएगा। जो इस पर विश्वास रखता है उसको ही परमात्मा प्राप्त होता है, माने परमात्मा ही उसको प्राप्त कर लेता है। लेकिन जिसका विश्वास ही नहीं है, जिसका विश्वास किसी हाड़मास के गुरु पर है, किसी मंत्र तंत्र पे है, किसी साधना पर है, तो क्या होने वाला है? तो ऐसे मंत्र से थोड़ी परमात्मा मिलने वाला। परमात्मा तो सब देख रहा है, परमात्मा तो कण कण में, उसको तो सब कण कण में उसकी आंखें है, कण कण में उसके कान है, कण कण में उसको तो सब समझ रहा है। लेकिन वो बोलता है ये बच्चे को मालूम ही नहीं, कुछ समझ भी नहीं रहा है, ये तो मंत्रों पे भरोसा कर रहा है, एक हर मास के गुरु पे भरोसा कर रहा है। माने कोई मनुष्य आकार जैसा गुरु भी समझ रहा है। समझो कोई बोलेगा नहीं, हम कहाँ हर मास के गुरु पे विश्वास कर रहे हैं, हम तो जो ऊपर बैठा वो परमात्मा है ना, वो जो मनुष्य रूप राजधार है। अरे भाई, मनुष्य ये पूरे ब्रह्मांड में के कोई मनुष्य ही एक जाति है क्या? ऐसे करोड़ों करोड़ों जाति है कि नहीं, अलग थलग। तो क्या मनुष्य ही मुख्य है क्या? उस मनुष्य को थोड़ा ज्यादा बुद्धि है, तो ऐसा भी दुनिया में है कि नहीं, हमसे भी ज्यादा बुद्धि बहुत सारे प्राणियों को भी होती है, अलग थलग होती है, स्पेशल होती है, जो हम में नहीं होती। तो हमें थोड़ा सा तार्किक बुद्धि है, इसलिए मनुष्य महान है। नहीं तो हम तो ये जो प्राणी है ना, जो बाहर रहते हैं, इनकी जो ताकत है, जैसे एक कुत्ता होता है, सूंघने की ताकत होती है, दूर कहीं भी तो कुछ भी होता है तो बराबर सूंघ के जाता है। हम करेंगे क्या वो काम? हमारे से ज्यादा उसकी शक्ति आ गई ना सूंघने की। और जो गरुड़ होता है वो तो आकाश में कितना ऊंचा होता है, कितना किलोमीटर ऊंचा होता है, तो भी ऊपर से उसकी आंखें नीचे, कहीं सांप चल रहा है, नाक चल रहा है, तो बराबर आता है कि नहीं? तो कोई तो समुद्र में भी कोई मछली होती है ना बड़ी बड़ी, तो ऊपर से कोई पक्षी बराबर देखता है, समुद्र में देखता है, और वहां से वो ऊपर से आके समुद्र में छलांग मार के वो मछली को, बड़ी मछली को पकड़ता है। तो देखो, मुझे क्या कहना है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम ही बुद्धिमान है, लेकिन हम एक जनरल बुद्धिमान है, माने हमको सब कुछ ज्ञान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान है। तो फिर मनुष्य हमें क्यों बनाया है? तो मनुष्य को ही मोक्ष का ज्ञान होता है। माने मोक्ष क्या होता है, मोक्ष को कैसे पाया जाता है, तो इसके लिए उसको थोड़ा ज्ञान ज्यादा होता है, बराबर। और ये मनुष्य जन्म, उसके लिए तो मोक्ष के लिए तो मनुष्य जन्म हुआ है, बाकी आगे की योनि भोगने के लिए मनुष्य जन्म नहीं हुए हैं। जिनको कुछ मोक्ष का मालूम है नहीं, उसके लिए आगे वाली योनि है। जैसे हमने करोड़ों लाखों योनियां भोग के आए हैं, अभी मनुष्य बन गए। अगर हमने इसी बार अगर हमने मोक्ष का फैसला नहीं किया, मोक्ष को क्या होती है, मुक्ति क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, बंधन कैसे छुड़ा जाते हैं, बंधन से मुक्त कैसे हो जाते हैं, ये अगर हमने दिमाग नहीं चलाया तो फिर आगे जैसे पीछे आए लाखों करोड़ जन्म ले, आगे भी लाखों करोड़ जन्म लेते रहेंगे, अलग थलग चलने दो, बराबर। क्योंकि परमात्मा देख रहा है ना, इसकी बुद्धि कुछ चल नहीं रही है, इसको मोक्ष की अभी समझ ही नहीं है, आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है, कैसा ये चल रहा है, कैसा कारोबार चल रहा है, कैसी प्रणाली चल रही है, इसके बारे में अगर उसका कोई दिमाग कहीं नहीं चल रहा है तो लोग क्या कहते, परमात्मा को नहीं समझता क्या? उसने हमको डायरेक्ट देना चाहिए। हर तुझे परमात्मा ही मालूम नहीं, तू तो यहाँ वहाँ देखता है कि वेदों में परमात्मा ऐसा लिखा है, ये गुरु परमात्मा के बारे में ऐसा कहता है, कोई बोलता है मनुष्य जैसा है, तो किसी का एक मत नहीं ना। तो हम तो क्या बोलते हैं, अज्ञानी है, हम क्या समझेंगे उसमें, बराबर। तो ऐसा होता है, जब मनुष्य परमात्मा होता है, वो उसकी तरफ से ही बराबर हमें जो भी करना है वो उसकी प्रणाली से हमें ये करता है, सार शब्द प्रदान करता है, राम नाम प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है, मोक्ष प्रदान करता है, बराबर। चलो, और कोई पूछना है?
सब शंका समाधान रोज वीडियो सुने में जवाब सब समाधान हो रहा जो सब वीडियो ऑनलाइन सुन रहे हैं। हाँ, बस अभी ऐसा है कि आपको सिर्फ मेरे मुख से आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई, इसकी पावती चाहिए थी। चलते फिरते कहीं कहीं आवे जाए नहीं, हमेशा चलता रहा, रात भर चलता रहे। नहीं, बहुत अच्छे। जिसको भी सार शब्द प्राप्त हुआ ना, उसने कम से कम आप गुरु जी से बात करनी ही चाहिए, चाहे 2 मिनट होए 4 मिनट होए, लेकिन बताना जाए कि हाँ हमें प्राप्त हो गया परमात्मा की ओर से ही, परमात्मा की मर्जी से ही, परमात्मा की कृपा से ही परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की और सार शब्द प्रदान किया। बस हमारा जीव का कल्याण हो गया, जीवन का कल्याण हुआ, मनुष्य देह का कल्याण हो गया, हम अभी परम पवित्र बन गए, तो खुशी की बात होती है ना। ये तो समझा देना चाहिए। अभी आप तो कोई किसी गुरु के शिष्य नहीं हुए हैं, आप तो संत बन गए हो, तो कम से कम ये बात तो सबको समझनी चाहिए कि नहीं। वो तो देखो, हम तो सत्य के मार्ग पे चल रहे ना, और सत्य तो कोई छिपाया नहीं जा सकता। अगर हमें हमारे चुनाव परमात्मा ने किया है तो किया है, अभी क्या करें, हमारा भाग्य, वो कुछ भी हमने किया होगा कि नहीं, ये जन्म में पिछले जन्म में, तो इसलिए हमें मिल गया, तो वो खुशी की बात होती है कि नहीं। हम खुशी का हमेशा हम खुशी में रहेंगे महाराज जी। हाँ, बाकी लोग जो व्यवहारिक होते हैं, सांसारिक होते हैं, वो बोलेंगे हाँ उससे क्या मिला आपको, क्या धन मिल गया, कोई पैसा मिल गया तो ये मोक्ष वाली बात है भाई। ये पैसा कमाएगा तू, जरूर पैसा भी कमाना चाहिए, नहीं हम नहीं कह रहे, लेकिन पैसा कमाएंगे माने संसार करेगा तो तुझे अगला जन्म है ही, मोक्ष नहीं मिलेगा तुझे, पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा मिलेगा, पैसे के बीच में भी तुम मर जाएगा मोक्ष नहीं मिलेगा, बराबर। तो वो तो पैसे तो कमाने पड़ते, लेकिन ये बात नहीं है। हमारा जन्म जो हुआ है, मनुष्य का जन्म हुआ है, परमात्मा ने दिया है, वो कोई पैसा कमाने के नहीं दिया है। हाँ, पेट पालने के लिए जितनी जरूरत होती है उतना हमें कमाना ही चाहिए, बराबर, वो तो हमारा कर्तव्य ही है। तो लेकिन ये ऐसा नहीं है क्या, हाँ हमने पूरा जीवन भर हमने परमात्मा ने ये मनुष्य जन्म ही इसलिए दिया है कि पैसा ही कमाते रहना है, मरते दम तक पैसा ही कमाते रहना है, तो परमात्मा का आड़े आने वाला है, कमाते बस कमाते रहे, बराबर कि नहीं। फिर वो पैसा कमाने में कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाती है, कोई न कोई पाप पुण्य हो ही जाता है, फिर वो पाप पुण्य का हिसाब देने के लिए तुझे अगले जन्म तैयार ही है, तो ये तो तुझे मोक्ष कैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। हाँ, तू पैसा कमा के जा और जो भी कमाएगा परमात्मा को अर्पण करते जा, मन में ऐसा बोलते जा कि हे परमात्मा तूने आज मुझे अच्छी कमाई दी, ये तुझे अर्पण माने मन से अर्पण करना है, किसी को देने नहीं है, बराबर। लेकिन उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए कि मैंने जो भी 2 रुपया कमाया परमात्मा, ये तेरी इच्छा से मैंने कमाया है, तेरी मेहर नजर मेरे के ऊपर थी इसलिए मैंने कमाए है, माने परमात्मा को साक्षी रखकर पैसा कमाओ, बराबर। तो वो पैसा आपको बरकत देगा और आपको बुद्धि देगा कि मोक्ष के लिए भैया अभी तू कर, ये तो चल रहा है, ये तो बहुत कमाया है और आगे भी कमाता रहेगा, मरते दम तक कमाना ही कमाना है, लेकिन ये कमाना कोई तुझे मोक्ष के लिए काम नहीं आएगा, बराबर। या मर जाने के बाद कोई पैसा तेरे साथ में नहीं आने वाला। हाँ, लेकिन मरते समय तक, मरते दम तक अगर हमने वो पैसे का उपयोग निष्काम कर्म, सत्कर्म, परोपकार कर्म के लिए किया तो कम से कम मोक्ष में तो हम चले जाएंगे, वहाँ तो हमें अच्छी शक्ति मिलेगी और हाँ अच्छी तरह से हमारा मोक्ष भी हो जाएगा, आनंद से हो जाएगा, बराबर। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।